नमस्कार दोस्तों। अब तक चाइना भारत को हर क्षेत्र में हर जगह परेशान करता था। चाहे यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर हो, वहाँ पे भारत को अरंगा डालता है। चाहे एनएसजी में शामिल होना हो, चीन वहाँ भी अरंगा डालता है। चाहे हमारा अक्साई चीन हड़पा हो, इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ जहाँ भी चीन और भारत का सीमा मिलता है, वहाँ वहाँ चीन आमने सामने आके हमें धमकाने का प्रयास करता है। हम लोग तब भी चुप थे, लेकिन दोस्तों पहली बार चाइना ने हम पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। हमारे धर्म पे सबसे बड़ा अटैक किया है। राम सेतु पे सबसे बड़ा अटैक किया है। राम सेतु को तोड़ने का बहुत बड़ा चीन का षड्यंत्र रचा है। चीन राम सेतु को बम से उड़ाने का प्रयास कर गया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अब की बार हम लोग को चीन से आर्या पार करना ही होगा। चीन को घर में घुस के मारना ही होगा। अब तो चीन को चार खंड करना ही होगा। दोस्तों कब तक हम लोग चुप रहेंगे, क्योंकि चाइना ने अब की बार हमें दोस्तों आंखें ने दिखाया है। अब की बार चीन ने अपने मौत को दावत दे दिया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, जिस भगवान रामचंद्र जी के लिए दोस्तों भारत में इतना मान सम्मान है, हम जानते हैं वही भगवान रामचंद्र जी ने खासतौर पर राम सेतु ब्रिज बनाया था भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों उस ब्रिज पे चीन ने अपना निगाहें डाल दिया है। अब चीन का आँख फोड़ना जरूरी हो गया। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखा कर हुआ क्या, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों आपने एक डायलॉग सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दोस्तों सेम हाल भारत का हुआ है। आज से महज 5-7 साल पहले दोस्तों कांग्रेस सरकार जिद पे आ गया था कि अरे भैया हम तो इस राम सेतु को तोड़ देंगे। यूपी सरकार बोला था कि राम तो कुछ था ही नहीं, अरे भाई राम तो एक आम इंसान था, ये ब्रिज कुछ नहीं है, ये तो काल्पनिक वैसे तोड़ दो। दोस्तों कांग्रेस का ये दावा था कि ये ब्रिज तोड़ देंगे तो भारत खूब व्यापार करेगा और भारत रातों रात सोने का चिड़िया बन जाएगा। दोस्तों यूपीओ 2009-10 में ठान लिया था कि ब्रिज को तोड़ना। उस समय भारत के तमाम लोगों ने सड़क पे आया था। तमाम जो राम को मानने वाले हैं वो सड़क पे आके मोर्चा खोला था, सरकार को झुका दिया था और बोला था कि अगर राम सेतु टूटा तो हम सरकार तोड़ देंगे। दोस्तों देश में जगह जगह राम के समर्थन में अपार भीड़ जुटा, तब जाके ये राम सेतु बचा था। लेकिन हम तो अपनों से बचा लिए, लेकिन अब चाइना जो गैरों है उन्होंने उस पर नज़र डाल दिया है। बड़ी बात तो यह है कि ये हमारे लिए करो और मरो का सिचुएशन बन गया है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम चीन को नहीं रोकेंगे तो हमारा सबसे कीमती, सबसे जो दोस्तों पहचान हमारा है पता है, उसे चीन लेके चला जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई चीन का बॉर्डर तो उधर है, यहाँ पे हम बोल रहे दक्षिण साउथ इंडिया में जहाँ पे रामेश्वरम है, वहाँ से श्रीलंका के बीच में राम सेतु है, यहाँ पे चीन कैसे आया? आप जानते हैं दोस्तों श्रीलंका आज पूरी तरह से चीन का गुलाम बन चुका है, चीन के इशारों पे नाच रहा है। आप जानते हैं ऑलरेडी श्रीलंका में कई सारे पोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, कई सारी जगह को चीन लीज पे ले चुका है 100 साल के लिए। और श्रीलंका में आज 25 से 50% लोग हैं ना, वो अपने आप को चीन का गुलाम मान चुका है। उसका मानसिकता चीन का गुलाम जैसा हो चुका है। चीन जो कहेगा वही होगा। श्रीलंका अब कुछ समय में खासतौर पर दोस्तों चीन के पूरी तरह से अंदर आ जाएगा। चीन वहाँ पे अपना करेंसी लागू करेगा, अपना पासपोर्ट लागू करेगा, चीन अपना वहाँ पे मुद्रा लागू करेगा। चीन जगह जगह अपना खासतौर पे चाइनीज स्टाइल में घर बनाएगा, सड़कें बनाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। चलो भाई खासतौर श्रीलंका जो चाहता है वो कर रहे। श्रीलंका का मन है कि हम चीन का गुलाम बने कोई इशू नहीं है। लेकिन श्रीलंका ने पहली बार भारत के लिए खतरा पैदा किया है। दोस्तों आज से 2 दिन पहले चीन का जो राजदूत है श्रीलंका का सेना के साथ, दोस्तों श्रीलंका का सेना के साथ जहाँ पे राम सेतु है ना, राम सेतु के पास दौरा किया। बड़ी बात तो यह है, उन्होंने कहा कि ये दौरा तो हम धार्मिक रूप से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीका से माहौल देख रहे हैं। दोस्तों चीन का दावा है कि हम बहुत ही धार्मिक है, यानी कि जिस चीन में लोगों को जीना हराम है, चाहे बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो या फिर वहाँ पे मुस्लिम हो या फिर कोई और धर्म हो, किसी को धर्म मनाने की वहाँ पे दोस्तों थोड़ा भी अलाउ नहीं है। सबको एक ही धर्म मानना चाहिए, वो है कम्युनिज्म किताब, माओ का जो किताब है वो किताब मानो, लाल किताब को मानो। दोस्तों चीन में यही प्रथा है। लेकिन यहाँ पे चीन बोल रहा है कि हम तो धार्मिक दौरा किए। और बड़ी बात तो यह दोस्तों चाइना यहाँ पे अपना जो साजिश है ना वो दिखा दिया। आप बोलेंगे चीन आखिरकार राम सेतु से परेशान क्यों है, क्या हुआ है चीन को? दोस्तों आप समझेंगे ना तो आप बोलेंगे हाँ भैया ये तो सचमुच में चीन का बहुत बड़ा
चाल है, चलिए हम बता रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं भारत आज पूरी तरह से क्वाड में सक्रिय हो चुका है। भारत का मित्र आज पश्चिमी देश हो चुका है, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या नेटो हो, सब भारत के आगे पीछे है। बड़ी बात यह है, भारत का पावर दिन रात बढ़ रहा है और भारत बोल रहा है कि हम तो अब साउथ चाइना सी में कूदेंगे, चीनियों को दौरा दौरा के मारेंगे, साउथ चाइना सी को आज़ाद करवाएंगे। अब दोस्तों, चीन को पता है कि अगर सचमुच में भारत यहाँ पर सक्रिय हो गया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सक्रिय हो गया, तो हमारा तो विनाश तय है। तो चीन चाहता है कि भारत पे किसी प्रकार से दबाव बनाए, इसीलिए चीन ने भारत के तमाम पड़ोसियों को पैसा दे दे के अपने और खींच लिया, चाहे नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो या फिर म्यांमार हो या फिर दोस्तों बांग्लादेश का भी आज वही हाल है। जिसको देखो सब चीन का पैसा लेकर उसका गुण गा रहा है। पता क्यों? सबका एक ही दोस्तों चाल था, चीन का सब उसी चाल में फंस चुका है। चीन के चाल में सब फंसा हुआ है भारत को कमजोर करने के लिए। लेकिन चीन को पता है श्रीलंका को तो हम पूरी तरह से गुलाम बना लिए हैं, लेकिन भारत को फिर भी हम दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज है, राम सेतु। उसके उस पार और इस पार आने में समस्या होता है, कोई भी जहाज वहाँ से पार नहीं कर पाएगा। और जब युद्ध होगा तो भारत पे सीधा तौर पे अटैक हम नहीं कर पाएंगे और सीधा तौर पे पाकिस्तान से श्रीलंका आने में थोड़ा समस्या हो सकता है। इसीलिए दोस्तों चीन चाहता है कि ये ब्रिज टूट जाए, ये किसी प्रकार से ये ब्रिज खत्म हो जाए, राम सेतु को वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि चीन को आसानी से श्रीलंका होते हुए भारत पे हमला करने में आसानी मिल जाए, यानी कि सीधा तौर पे ये ब्रिज बाधा न बने। दोस्तों चीन इसीलिए इस ब्रिज को ख़त्म करना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत और श्रीलंका का बीच जो समुद्र है ना, उसके रास्ते वो गुजरे और भारत पे दबाव बनाए, भारत को बोले देखो आप साउथ चाइना सी में जाओगे तो हम भी यहाँ पे आसपास में यहाँ पे अपने नेवी को गुजार सकते हैं। दोस्तों इसीलिए चीन इस ब्रिज से परेशान है। चीन जानता है कि ये ब्रिज आज का नहीं है, ये 5000 वर्ष पहले का है। और दोस्तों इस ब्रिज में पता है खासियत क्या है? ये ब्रिज दोस्तों बिना किसी पिलर का है। बड़ी बात है दोस्तों, दोनों और पता है दोस्तों, दोनों एक तरफ श्रीलंका है, दूसरी ओर भारत है और बीच में कोई भी दोस्तों कॉलम नहीं है, कोई पिलर नहीं है। ब्रिज पूरी तरह से पानी में है। और आश्चर्य की बात तो यह है, इस ब्रिज में दोस्तों जो पत्थर है ना, पत्थर वो तैरता है, पानी में तैरता हुआ पत्थर है। दोस्तों आज भी वैज्ञानिक परेशान है, आखिरकार ये संभव कैसे हुआ? आखिरकार भारत आज से 5000 वर्ष पहले कौन सा टेक्नोलॉजी उपयोग किया है जिससे पत्थर पानी में तैरता है? दोस्तों आप जानते हैं पत्थर का घनत्व अधिक होता है, वो पानी में डूब जाता है, लेकिन पहला एग्जाम्पल भारत है जहाँ पे पत्थर पानी में तैरता है। और वैज्ञानिक बोलता है कि अरे भैया ये तो चमत्कार है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। और दोस्तों इसीलिए नासा बोलता है कि हमें पूरा यकीन है ये ब्रिज राम भगवान ने ही बनाया था। और दोस्तों नासा ने एक तस्वीर भी जारी किया है कि ये ब्रिज भारत का इतिहास बताता है कितना पुराना है। दोस्तों भारत आज का भारत नहीं है। आज कुछ देश बोलते हैं भारत भूखों नंगों का देश है, दोस्तों उसका मानसिकता गलत है। भारत दोस्तों सनातन से हमेशा से है, भारत आज से नहीं है। मोहनजोदारो, हड़प्पा सभ्यता, दोस्तों भारत की संस्कृति है। भारत में महाभारत हुआ जिसमें एक से बढ़कर एक अस्त्र यानी कि हथियार का उपयोग हुआ है, यानी कि ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्मशिरा हो गया, नारायण अस्त्र हो गया, पशुपास्त्र हो गया। दोस्तों आज जो दुनिया बोलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है ना, उससे 1000 गुना ताकतवर कौन था पता है आपको? नारायण अस्त्र था, पशुपास्त्र था, ब्रह्म अस्त्र था, यानी कि आज के न्यूक्लियर बम से 1000 गुना ताकतवर हथियार हम लोग आज से 5000 वर्ष पहले बना लिए थे। और दोस्तों हमने युद्ध में उसका उपयोग भी किए हैं। इसी कारण से जो उन्नत सभ्यता था ना, भारत का जो उन्नत सभ्यता था अखंड भारत का, दोस्तों वो महाभारत में विनाश हो गया। और बड़ी बात तो यह है, कुछ मूर्ख बोलता है भैया भारत तो बहुत पुराना देश नहीं है, भारत तो भूखों नंगों का देश था, उसके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं था।